ज्ञान दीक्षा चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। ज्ञान दीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप शिक्षा शास्त्र में भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पढ़ रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। तो पिछले वीडियो में आपने ब्रिटिश कालीन शिक्षा में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को पढ़ा था। आज इस पाठ को हम समाप्त करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें जो कमियां थी, दोष थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश काल की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो किस प्रकार प्रभावी हुई थी और उसमें जो कमियां रह गई थी, यानी जो उसकी कमियां हैं, जो दोष हैं, वो किस हित के लिए कराई गई थी, शिक्षा व्यवस्था बनाई गई थी, उसको हम पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश काल में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के अवलोकन से, यानी इसको पूरा देखने के बाद स्पष्ट होता है कि इस काल में शिक्षा जो थी, शिक्षा व्यवस्था, वो यूरोपियन शैली में इस शिक्षा को ढाला गया था। यानी भारतीय शैली में नहीं ढाला गया था, यूरोपियन शैली में से ढाला गया था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की उपेक्षा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध व्यापारिक हितों के लिए भारत आई थी, जिसने भारतीयों का अधिकाधिक शोषण करने का प्रयास भी किया। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारतीय उपनिवेशों की प्रगति की दिशा में प्रयास किया। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारतीय उपनिवेश की प्रगति की दिशा में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उनका प्रयास अपने शासन को मजबूत करना और यहाँ से अधिकाधिक धन अर्जित करना था। भारत में शिक्षा का प्रसार उनकी एक राजनीतिक मजबूरी का परिणाम थी। यही कारण है कि ब्रिटिश काल में जो शिक्षा थी उसके अनेक दोष जो हैं निकल करके सामने आते हैं। तो उनमें पहला दोष है शिक्षा के अस्पष्ट उद्देश्य। जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो अस्पष्ट थे, शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे, क्योंकि जो ये शिक्षा व्यवस्था बना रहे थे, यानी जो शिक्षा व्यवस्था ये लागू करना चाहते थे, इसका कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। जैसे कोई शिक्षा होती है जिसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, इसका कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। तो सबसे पहले कमी इसकी यही थी। दूसरी कमी थी शिक्षा की अस्पष्ट योजना, यानी जो शिक्षा की अंग्रेजों के द्वारा योजना बनाई गई वो भी अस्पष्ट थी। यानी योजना जो बनाई गई वो स्पष्ट योजना नहीं थी, तुरंत इसमें परिवर्तन किए जाते थे। पहले जो घोषणा पत्र होते थे उनमें 20 साल के लिए बनाया जाता था, व्यवस्था की जाती थी, उसके बाद इनमें तुरंत परिवर्तन किया जाता था। अपने हित के लिए इन्होंने, आपको पता होना चाहिए, ये अपने हित के लिए केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करने का सिस्टम बनाया था। तो यानी इनकी जो शिक्षा थी वो स्पष्ट योजना के आधार पर थी, यानी कोई योजना जो है स्पष्ट नहीं थी, अस्पष्ट थी। इनकी योजना जो थी वो अस्पष्ट थी। अगला है साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करती थी, क्योंकि ये हमारे यहाँ शासन करने लगे थे, हमारा शोषण कर रहे थे। तो इनकी जो शिक्षा नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति थी। इनका मेन उद्देश्य था लोगों को शिक्षित करके उनसे ही भारतीयों का शोषण कराया जाए। तो इनकी नीति जो थी वो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रही थी। तो इसकी एक ये भी कमी है। अगली कमी है शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम। आपको पता होना चाहिए भारत में संस्कृत, पाली और फारसी भाषाओं के माध्यम से जो है अध्ययन अध्यापन कार्य किया जा रहा था। वैदिक काल में संस्कृत, बौद्ध काल में पाली और मध्यकाल यानी मुस्लिम काल में फारसी भाषा का, उर्दू भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। भारत में अंग्रेजी भाषा ऊपर से थोपना, ये भी एक इसकी कमी है। यानी जो अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली थी उसका माध्यम अंग्रेजी भाषा था। ये भी ब्रिटिश शिक्षा की एक कमी है। अगला है स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की उपेक्षा। आपको पता होना चाहिए भारत की जो स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं थी, भारत के जो गुरुकुल थे, जो मठ थे, जो बौद्ध धर्म के मठ थे, मुस्लिम धर्म के जो मकतब थे, इनका कोई भी महत्व नहीं किया गया था, इनकी उपेक्षा की जा रही थी। ये भी जो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा का एक दोष है। अगला है भारतीय संस्कृति की उपेक्षा। ये यूरोपियन संस्कृति को, पाश्चात्य संस्कृति को हमारे ऊपर अपनी शिक्षा के माध्यम से थोपना चाहते थे। आपको पता है ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए अंग्रेजी भाषा को उच्च वर्गों को पढ़ाना चाहते थे।
तो ये हमारी संस्कृति की उपेक्षा कर रहे थे, हमारी संस्कृति को कहते थे, ये हमारी जो भारतीय संस्कृति कहते थे इसका कोई मतलब नहीं, कि इसका कोई वजूद नहीं है। तो ये भी इसका एक दोष था अंग्रेजी शिक्षा का, ब्रिटिशकालीन शिक्षा का, कि भारतीय संस्कृति की उपेक्षा की जा रही थी। राष्ट्रीय चरित्र के प्रतिकूल, भारत का जो चरित्र था, राष्ट्रीय चरित्र था, उसके ये प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा जो है ये सदैव सदाचार की तरफ नहीं बढ़ती थी, ये अनाचार की तरफ ले जाने का काम करती थी। अगला है जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया है, चाहे प्राच्य पाश्चात्य विवाद हो, चाहे निस्यंदन सिद्धांत हो, उसमें केवल निस्यंदन सिद्धांत में केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी गई थी, जनसाधारण के लोगों को शिक्षा नहीं दी गई थी। निस्यंदन सिद्धांत में लॉर्ड मैकाले ने सीधे सीधे कहा है कि केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करते हुए शिक्षा धीरे धीरे छन छन करके निम्न वर्ग तक चली जाएगी। लेकिन क्या ऐसा संभव हुआ? नहीं संभव हुआ, क्योंकि उच्च वर्ग के लोग शिक्षित होकर के ऊंची नौकरी प्राप्त करके गरीब लोगों से, गरीब जन समुदाय से दूर हो गए थे, उनको शिक्षा उन तक नहीं पहुंच सकी थी। तो यानी गरीब जनसाधारण की इसमें उपेक्षा की गई, ये भी इसकी एक कमी है, यानी दोष है। अगला है अधोगामी निस्यंदन प्रणाली का अनुसरण। मैंने अभी आपको बताया अधोगामी निस्यंदन प्रणाली जो थी, यानी जो निस्यंदन सिद्धांत है, इसका अनुसरण किया गया, केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान की गई, ये भी इसका एक कारण है, एक कमी है। अगला है धर्म विहीन शिक्षा को प्रोत्साहन। ब्रिटिशकालीन शिक्षा जो है भारतीय धर्मों को न मान्यता देते हुए ये केवल ईसाई धर्म को मान्यता दे रही थी, यानी धर्म विहीन शिक्षा प्रणाली थी। इसमें सिर्फ लोगों को बाबू बनाने का काम किया जाता था, इसमें नैतिकता और धर्म की कोई बात नहीं किया जाती थी। अगला है सरकार का इस शिक्षा पर अधिक नियंत्रण। सरकार जो थी, ये शिक्षा व्यवस्था थी, उस पर सरकार का अधिक नियंत्रण था, यानी इसका भारतीय समुदाय के लोगों से कोई मतलब नहीं था, प्राइवेट सेक्टर से कोई मतलब नहीं था, सरकार अपने नियंत्रण में रखती थी, अन्य कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं चल सकती थी। तो ये भी एक इसका दोष है, इसकी कमी है कि ये सरकार के नियंत्रण में पूरी तरीके से थी। तो ये सारी कमियों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ब्रिटिश काल में भारतीय संस्कृति की उपेक्षा की गई, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई, भारतीय साहित्य को दूर रखा गया। इसमें सिर्फ देखा जाए यूरोपियन साहित्य को पढ़ाया गया और जो है विज्ञान की तरफ आगे बढ़ने का काम किया गया। तो इन सारी कमियों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उनमें बहुत सारी कमियां थी। इनको कमियों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय शिक्षा की अवहेलना की गई। फिर भी हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो भारत में शिक्षा को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त करने का, यानी आधुनिक भारतीय शिक्षा को मुख्य रूप प्रदान करने का काम भी ब्रिटिशकालीन शिक्षा की ही देन है। अब हम ये पाठ को समाप्त कर रहे हैं। अगला पाठ हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में शिक्षा। अगले वीडियो में आप लोग पढ़ना ना भूलें, हम आपको पढ़ाएंगे स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की हुई, यानी आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहें।